गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोरी डॉक्टर। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक मोडस ऑपरेंडी। सबके मन में सवाल होता है कि ठीक है, हम मेडिसिन देते हैं, प्लेसिबो देते हैं, वो क्योर कर देती है, सिमिलीमम देते हैं, बट हाउ क्योर करती कैसे है? तो इसी हाउ का आज हम जवाब जानते हैं, जिसको क्या बोला गया है, मोडस ऑपरेंडी। एफोरिज नंबर 28, 29 और 148 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है ऑर्गेनन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी है क्या? बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो सही रहेगा। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ नेचुरल मेडिसिन डेवलप्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ओवर 200 ईयर्स। मतलब इसका अगर हम एग्जैक्ट बर्थ ईयर माने तो क्या है, 1796। आर ह्यूज सर ने बताया था कि 1796 को हम बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं। ऑपरेट्स ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्टिंक्ट फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन। एट इट्स कोर होम्योपैथी सीक्स टू स्टिमुलेट द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग कैपेबिलिटीज़ रादर देन सप्रेसिंग सिम्टम्स। कि यहाँ पे हम हीलिंग पे फोकस करते हैं, ना कि सिम्टम्स को सप्रेस करने के ऊपर। क्या बोला गया है कि होम्योपैथी में क्योर पे फोकस किया जाता है। इसका जो कोर जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि बॉडी की हीलिंग करना, ना कि सिम्टम्स को सप्रेस करना। होलिस्टिक अप्रोच है, फिजिकल मेंटल इमोशनल तीनों प्लेन में हम इसको क्योर करते हैं। पूरी बॉडी इसकी पर्सनैलिटी को क्योर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर मेडिसिन इसमें देते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं हम इसमें, जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देना। ठीक है, दिस प्रिंसिपल मीन्स अ सब्सटेंस दैट कॉजेज सिम्टम्स इन अ हेल्दी पर्सन कैन इन हाईली डायल्यूटेड फॉर्म्स क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन अ सिक पर्सन। इट इज अ सबटल डांस विथ नेचर्स ऑन विजडम। क्या बोला है इसमें कि एक सब्सटेंस जिसको हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मेडिसिन। तो उसमें जो पावर होती है, जिस सिम्टम्स को वो जनरेट करता है, उन्हीं सिम्टम्स को उसमें क्योर करने की पावर भी होती है। ठीक है, समझते हैं। ये है एफरेज नंबर 28 में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, एज दिस थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर इज वेरीफाइड बाई एवरी प्योर एक्सपेरिमेंट एंड एवरी ट्रू ऑब्जर्वेशन इन द वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हम नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एफरेज 26 और 27 को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसका आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। And the fact is consequently established, it matters little respecting the scientific explanation of the manner in which it takes place, and I do not attach much importance to the attempts made to explain it. The following, however, seems to be the most probable view, as its premise all rest on experiences. मास्टर हैनीमैन सर ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में ये लिखा हुआ है 28 एफोरिज्म के अंदर। इसको समझते हैं क्या है। उन्होंने बोला कि जैसा जो लॉ ऑफ सिमिलियर था, उसको कई मतलब एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, वेरीफाइड कर दिया था। ठीक है, उस टाइम पे उसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ ठीक है, एग्जिस्टेंस तो इसकी है। लेकिन अब ये होता कैसा है, क्या इट मैटर्स लिटिल रेस्पेक्टिंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कि इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था उसका, कि क्या तरीका है इसका काम करने का, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी उसको ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। और इसको एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, मोडस ऑपरेंडी, जिसको हम बोलते हैं हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये तो था 28 के अंदर। 29 एफोरिज में उन्होंने क्या लिखा है वो समझते हैं। 29 में उन्होंने बताया कि कैसे होगा। एज एवरी डिजीज़, जो भी बॉडी में डिजीज है, नॉट स्ट्रिक्टली सर्जिकल, क्योंकि सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसमें नहीं करते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन अ पेक्यूलर मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ अवर वाइटल फोर्स। तो डिजीज जो किसकी वजह से हो रही है, वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से, इन सेंसेशन एंड फंक्शंस। When a homeopathic cure of the vital force deranged by the natural disease is accomplished by the administration of a medicinal potency selected on account of an accurate similarity of symptoms। क्या बोला है कि जब भी कोई नेचुरल कोई डिजीज़ आती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं जो कैसी होती है, सिमिलर होती है। उसकी क्या होती है, सिमिलर होती है, और उसकी हम पोटेंसी देखते हैं, और वो मेडिसिन क्या करती है, उस डिजीज़ को क्योर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, ए समवॉट स्ट्रॉन्गर बट सिमिलर आर्टिफिशियल मॉर्बिड अफेक्शन इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ। अब क्या होता है, वो कैसे क्योर करती है, बताया कि जो हमने मेडिसिन दी वो क्या करेगी, आर्टिफिशियल मॉर्बिड अफेक्शन, कि हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल डिजीज को क्रिएट कर देती है। ठीक है, were pushed into the place of the weaker similar natural morbid irritation against which the instinctive vital force, now merely medicinally diseased, is then compelled to direct an increased amount of energy. But on account of the shorter duration of the action of the medicinal potency that now morbidly affects it, the vital force soon overcome this, and as it was in the first instance relieved from the material morbid affection, so it is now at last
freed from the artificial one, and hence is enabled again to carry on healthily the vital operations of the organism. This highly probable explanation of the process rests on the following axioms. क्या बोला है कि देखो, ठीक है, ये तो उन्होंने बताया कि नेचुरल डिजीज़ थी और उसको हमने मेडिसिन दिया और उसको क्योर कर दिया। अब मेडिसिन क्या काम करेगी वो हमको समझना है इसके अंदर, ठीक है। देखो समझते हैं। होम्योपैथिक क्योर इज बेस्ड ऑन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, ये पता है, 26 हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि स्ट्रोंगर जो होगा, स्ट्रोंगर और सिमिलर, ठीक है, वो क्या करेगा, वीकर को और सिमिलर को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है एफोरिज्म नंबर 26 के अंदर। इसके 3 एस्पेक्ट भी थे, फिजिकल एस्पेक्ट, मोरल एस्पेक्ट और डिजीज एस्पेक्ट। द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर इज प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ अवर एंसेस्टर्स, लाइक हिप्पोक्रेट्स वगैरह थे, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस भी किया था और एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा किया था। हैनीमैन सेज द मैटर्स लिटिल व्हाट मे बी द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट टेक्स प्लेस एंड आई डू नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस। मतलब 28 वाली ही लाइन इसमें बताई गई है कि अब देखो उन्होंने क्या बताया 29 के अंदर, दो चीज़ है। 28 में उन्होंने सिर्फ बोला है कि ये कैसे करता है, मैंने इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया बट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, ठीक है। और 29 में उन्होंने बता दिया कि कैसे वो काम करता है। सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी में नेचुरल डिजीज़ है, ठीक है। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कैसे कि यहाँ पे वाइटल फोर्स क्या हो गया आपका, डिरेंज, ठीक है। लेकिन जब हमने दी मेडिसिन, क्या दी, मेडिसिन, तो मेडिसिन ने क्या बना लिया, एक सिमिलर, क्योंकि मेडिसिन हम कौन सी देंगे, सिमिलर, ठीक है। तो इसने क्या किया, आर्टिफिशियल डिजीज़ बना ली बॉडी में, आर्टिफिशियल डिजीज। अब वो कैसी है, स्ट्रोंगर, ठीक है। अब जो ये आर्टिफिशियल स्ट्रोंगर डिजीज है, इसने क्या किया, इस नेचुरल सिमिलर डिजीज जो वीकर है उसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉडी में क्या बच गया, आर्टिफिशियल डिजीज बच गई, भाई वो तो चली गई ना नेचुरल वाली, तब आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ बच गई बॉडी में। लेकिन अब जैसे आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ है तब तक हमारा वाइटल फोर्स क्या हो गया, वापस से एक्टिव। उस टाइम क्या था, पैसिव फॉर्म में था। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या दिया, मिनिमम डोज दी है इसकी, क्या, होम्योपैथी का लॉ ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम डोज और शॉर्टर एक्शन कि बहुत कम टाइम के लिए दिया है। तो जो वाइटल फोर्स है वो इसके ऊपर रिएक्ट करता है, इसको जल्दी ओवरकम कर लेता है और हम वापस से किस में आ जाते हैं, हेल्दी कंडीशन में, किस में आ जाते हैं, हेल्दी कंडीशन में, ठीक है। और यहीं आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे साथ में साइमल्टेनियसली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन वाला भी इसी में कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है। समझते हैं दोबारा से एक बार क्या हुआ। सबसे पहले दो फ्लो चार्ट ऐसे बिल्कुल ऐसे बना के आना एग्जाम के अंदर। डिजीज इंडिविजुअल्स मोरबिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स, ठीक है। ये कोई डिजीज पर्सन है, इसका वाइटल फोर्स कैसा है, डिरेंज हो गया। अफेक्ट्स वाइटल फोर्स थ्रू द मीडियम ऑफ सेंटिनेंट फैकल्टी ऑफ द नर्व्स, मतलब नर्व्स के द्वारा जैसे भी उसमें कोई अफेक्शन आया, अब वो क्या हो गया, पर्सन यहाँ पे सिक पर्सन है ये, ठीक है, क्या है, सिक पर्सन। प्राइमरी एक्शन है स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस्ड, कि प्राइमरी एक्शन किसका होता है, हमेशा याद रखना, मेडिसिन का। किस पर होता है, वाइटल फोर्स पे। किस पे होता है, वाइटल फोर्स पे। और इस कंडीशन में वाइटल फोर्स कैसा होता है, पैसिव स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एक्सटीन्यूएट्स द वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज। अब जो मेडिसिनल जो डिजीज़ थी ये कैसी थी, स्ट्रॉन्गर और सिमिलर है, तो इसने इसको क्या कर दिया, हटा दिया हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अब नाउ ओनली मेडिसिनल डिजीज एग्जिस्ट, इट इज़ रिमूव्ड इन 2 वेज। अब ये 2 तरीके से रिमूव हो सकती है, कैसे, फर्स्ट के मेडिसिनल डिजीज ग्रेजुअली वीकन्स ड्यू टू माइन्यूटनेस ऑफ डोज, कि हमने डोज बहुत कम दी है, ये 68 एफोरिज्म में मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को। और शॉर्टर एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द मेडिसिन, कि पता है कि मेडिसिन के एक्शन की ये 10 दिन काम करती है, 20 दिन का काम है, तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। या फिर सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, या फिर वाइटल फोर्स हेल्दी कंडीशन में आ जाता है तो वो इसको क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेता है। ये 64 एफोरिज्म के अंदर बताया गया है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। वाइटल फोर्स फ्री फ्रॉम बोथ डिजीज फोर्स एंड मेडिसिनल फोर्स, परफेक्ट हेल्थ रिस्टोर्ड, और थस क्योर इज होम्योपैथिक क्योर। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। सबसे पहले क्या होगा, डिजीज़ थी, डिजीज़ से क्या बन गई, आर्टिफिशियल सिमिलर स्ट्रॉन्गर डिजीज़ बन गई। उसने क्या कर दिया, वीकर वाली को रिमूव कर दिया। अब मेडिसिनल डिजीज़ बची है, उसके 2 तरीके हैं, या तो वो अपने आप क्योर हो जाएगी या फिर वाइटल फोर्स कैसा हो गया, हेल्दी। तो प्राइमरी एक्शन किसका हुआ, मेडिसिन का। सेकेंडरी एक्शन किसका हो गया, वाइटल फोर्स का हुआ, किस पे, मेडिसिनल डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। बस देखो अगर अंतर लिखने को भी आ गया डिफरेंस, किसमें, प्राइमरी एक्शन में
और सेकेंडरी एक्शन में। बाई चांस 5 नंबर में पूछ लिया। सबसे पहले किसका है, मेडिसिन का है, किसके ऊपर, वाइटल फोर्स के ऊपर। ये है वाइटल फोर्स का एक्शन है किसके ऊपर, आर्टिफिशियल डिजीज के ऊपर। ठीक है, इसमें लिख दो कि वाइटल फोर्स जो है आपका पैसिव स्टेट में है। ठीक है, इसमें लिख दो कि वाइटल फोर्स आपका एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो मेडिसिन है, जो मेडिसिनल डिजीज़ है और प्लस नेचुरल डिजीज़ दोनों है। ठीक है, इसमें ओनली क्या है, मेडिसिनल डिजीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हेन ए मेडिसिन, और इसको अच्छी तरह से फ्लो चार्ट मैंने बनाया कि व्हेन ए मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इट कम्स टू एड ऑफ द स्पिरिट लाइक डायनेमिक वाइटल फोर्स which perceives medicine through the sentient faculty of nerves. It produces similar and stronger artificial morbid affection pushed into the place of weaker similar natural morbid irritation because medicines act unconditionally and regulation of dose is possible. अब ये medicine acts unconditionally एफर्स नंबर 31 के अंदर बताया, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, and regulation of dose is possible. So the natural disease is cured by the medicine, but the instructive vital force which is now medicinally diseased have to react violently. The medicinal disease becomes gradually weaker and weaker due to the shorter action of the मेडिसिन एजेंट एंड माइन्यूटनेस ऑफ द डोज ऑफ मेडिसिन। क्या बोला इन्होंने कि हमने जो मेडिसिन दी उसकी डोज वगैरह हमारे हाथ में है, इसलिए हम उसको कम देते हैं, डोज को रेगुलेशन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि पर्सन की हमने क्या ली, केस टेकिंग। केस टेकिंग में यहाँ पे क्या है, पर्सन डिजीज्ड है। ठीक है, इसको समझो। उसके बाद हमने क्या दिया, उसको सिमिलिमम एक मेडिसिन दे दी। ठीक है, मेडिसिन दी, एडमिनिस्टर कर दिया मेडिसिन को, आर्टिफिशियल डिजीज़ बन गई। ठीक है, क्या बन गया, थोड़ा इसको और जूम करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल डिजीज़ बन गई। उसके बाद में रिप्लेस नेचुरल डिजीज़, क्योंकि ये कैसी है, आर्टिफिशियल डिजीज़। यहाँ लिखो सिमिलर और स्ट्रॉन्गर। कैसी है, सिमिलर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है, रिप्लेस नेचुरल डिजीज़ परमानेंटली, यहाँ पे लिखो परमानेंटली। ठीक है, वाइटल फोर्स कैसा हो गया, रिस्टोर बैलेंस। यहाँ पे वाइटल फोर्स कैसा था, पैसिव स्टेट में था, यहाँ पे वाइटल फोर्स एक्टिव स्टेट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ओरिजिनल डिजीज सबसाइड हो गई, आपकी हेल्थ क्या हो गई, रिस्टोर्ड। अब जो मेडिसिनल डिजीज़ थी उसका क्या हुआ भैया, मेडिसिनल डिजीज़ के बारे में हम बता चुके हैं कि जो मेडिसिनल डिजीज़ थी उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने उसका या तो मेडिसिन का शॉर्ट एक्शन है और दूसरा उसकी माइन्यूट ऑफ डोज की, हमने बहुत मिनिमम डोज दी है मेडिसिन की। ठीक है, या फिर वाइटल फोर्स अब हेल्दी हो चुका है तो वाइटल फोर्स क्या कर लेगा, इसमें रिएक्शन करेगा और इसको ओवरकम कर देगा। ठीक है, ये चीज़, और हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री हो जाएगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी, हेल्दी। अब प्राइमरी सेकंड एक्शन के बारे में लिख दिया है कि हैनीमैन डिस्क्राइब्ड ए 2-fold एक्शन व्हेन होम्योपैथिक मेडिसिन टेकन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन विच इज़ बॉडीज हीलिंग रिस्पॉन्स। प्राइमरी एक्शन में क्या लिखा हुआ, इन एफर्स 63 हैनीमैन सेज दैट एवरी एजेंट विच एक्ट्स अपॉन द वाइटलिटी। समझ में आ गया, मेडिसिन का वाइटल फोर्स के ऊपर। एवरी मेडिसिन डिरेंज्ड मोर और लेस द वाइटल फोर्स, या तो वो सही कर देगी या कम कर देगी। एंड कॉजेज ए सर्टेन अल्टरेशन इन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल फॉर ए लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड, दिस इज द टर्म्ड प्राइमरी एक्शन। अब इसने मोर और लेस क्यों बोला है, लेस तो कब होगा जब डिजीज कंडीशन है, मोर कब होगा, डिरेंज्ड मोर जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे होंगे, क्योंकि ड्रग प्रूविंग हम करते हैं हेल्दी पर्सन के ऊपर, तो हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स आएंगे ना, तो उसने क्या कर दिया, और ज़्यादा डिरेंजमेंट खराब कर दिया उसका। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। सेकेंड एक्शन क्या होता है, इन द एफरेम 63 हैनीमैन सेज टू द प्राइमरी एक्शन अवर वाइटल फोर्स एंडेवर्स टू अपोज इट ऑन एनर्जी। अब वाइटल फोर्स ने क्या, उसको अपोज मतलब उसके अपोजिट में, क्योंकि एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस एक्शन इज ए प्रॉपर्टी इज इंडीड एन ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर लाइफ प्रिजर्विंग पावर विच गोज बाय द नेम्स ऑफ सेकेंडरी एक्शन और काउंटर एक्शन। तो समझ में आ गया इसको, 2 चीज़ें हैं, प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन भी फर्दर 2 है कि सेकेंडरी क्यूरेटिव और सेकेंडरी काउंटर एक्शन। जो होम्योपैथी में काम आता है वो है सेकेंडरी आपका क्यूरेटिव एक्शन। ठीक है, अभी इतना ही। एक बार हम दोबारा इसका प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन का शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें अल्टरनेटिव एक्शन भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कि अब हम जो क्योर किया वो कैसे होगा, कि इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पर होगा। मेंटल सिम्टम, इमोशनल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स को लेते हैं कि अनलाइक कन्वेंशनल मेडिसिन विच ऑफन प्रिस्क्राइब द सेम ड्रग फॉर द सेम डिजीज, होम्योपैथी एम्फसाइज इंडिविजुअलाइजेशन, दिस मीन्स द रेमेडी इज चूजन बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ ए पर्सन सिम्टम। ये आप सभी को पता है।
अब ये आप जो क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो उसके लिखने के हिसाब से बताया गया है इसमें मटेरियल कि आप 10 नंबर में कितना लिख के आ सकते हो, ठीक है। ये होम्योपैथ कंसिडर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर वेलबींग डेवलपिंग deep into your unique symptoms picture to people with the same diagnosis. Say migraines might receive entirely different homeopathic remedies because their individual expression of the illness, example location of pain, accompanying symptoms, emotional state during the attack are unique. The tailored approaches makes homeopathy truly patient centered. देखो समझ लो क्या लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर कि मेरे पास में 2 पेशेंट है, ठीक है, 2 पर्सन है, दोनों को माइग्रेन है, ठीक है। यहाँ एक लड़की है 18 साल की, यहाँ एक लड़का है 20-22 साल का, दोनों को सेम दिक्कत है, दोनों को माइग्रेन है, बट मे बी इसकी रेमेडी नेट्राम्यूर है, मे बी इसकी रेमेडी बेलाडोना है। तो इन्होंने बोला कि सेम डिजीज़ सेम डायग्नोसिस होने के बाद भी 2 पर्सन्स की अलग अलग मेडिसिन हो सकती है, डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, ठीक है, वही चीज़ है। कंक्लूजन क्या निकलता है सर इसको, होम्योपैथी विथ इट्स यूनिक प्रिंसिपल्स ऑफर्स इज जेंटल येट प्रोफाउंड पाथ टू हीलिंग। इट रेस्पेक्ट्स द बॉडीज इननेट विजडम एंड स्टिमुलेट्स इट्स ओन एबिलिटी टू रिस्टोर बैलेंस। कि हम बॉडी की हीलिंग के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, लाइक वाइटल फोर्स क्या है हमारा, बॉडी का इननेट पावर ही है। By addressing the root cause of imbalance rather than just suppressing symptoms, homeopathy aims for a true, deep and sustainable state of health. It is testament to nature's healing powerhouseness through precise and individualized treatment. और यही इसके क्या हो जाएंगे बेनिफिट्स या फिर जो अपन बोलते हैं एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी उसका हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए अपन को, ठीक है। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो आपको, इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है @homeo_mood, तो ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम इधर लिख देते हैं एक बार यहाँ सामने, homeo_mood। तो इस पर आप डायरेक्ट DM करके और जिस भी टॉपिक की PDF चाहिए आप उस टॉपिक का नाम डाल देना, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी डायरेक्टली। टेक केयर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें साथ में जुड़े रहिए।